नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 15वें दिन जो कसौटी दी गई है कक्षा 8वीं के लिए सेतु अभ्यास पर आधारित पहले दिन से लेकर 14वें दिन तक हमने जो यहाँ पे विविध क्षेत्र देखे हैं, अलग अलग क्षेत्रों का हमने यहाँ पे जो पढ़े हैं उस पर आधारित यह कसौटी है। तो चलिए देखते हैं। 15 अंकों के लिए यह कसौटी है। गद्य विभाग पहले सवाल के लिए यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। यहाँ पे एक गद्य खंड दिया है, उसे हमें पढ़कर उस पर आधारित कृतियाँ पूरी करनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी गद्य खंड पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। मैंने कल तुमसे बात की थी, मेरे सुख दुख के बारे में पूछा। धन्यवाद। मन में बहुत सी बातें हैं, फोन पर सब कुछ कहना मुश्किल है। सोचा बस एक पत्र लिखो। अब मैं अपना दुख क्यों रो, इस बार कुछ अच्छी बातें आपसे साझा करना चाहूँगा। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखने लगा है। गांव वालों को भी शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है। रोजगार, नए कृषि उपकरण और आधुनिक खेती के तरीके, समस्याएं अभी भी है। मुझे पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। मेरे पास पुल है, लेकिन उनके पास आवश्यक सुविधाएं नहीं है। तो इस प्रकार का यह गद्य खंड है। दोस्तों, अगर एक बार पढ़ने से आप लोगों को यह समझ में नहीं आया तो दोबारा आप लोग इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इस पर आधारित कृतियों का हमें यहाँ पे जवाब लिखना है। पहली कृति यहाँ पे 2 अंकों के लिए दी है दोस्तों, संजाल पूर्ण करो। 2 अंकों के लिए ग्रामजन यह पद्धतियाँ जानते हैं। तो इस परिच्छेद की गद्य खंड की सहायता से ग्रामजन कौन सी पद्धतियाँ जानते हैं उसके बारे में हमें लिखना है। तो 4 पद्धतियाँ यहाँ पे हमें लिखनी है। तो दोस्तों, इस गद्य खंड की सहायता से हम लिख सकते हैं। पहली जो पद्धति है वह शिक्षा, उसके बाद रोजगार, उसके बाद तीसरी बॉक्स में हम लिख सकते हैं आधुनिक खेती, और चौथी पद्धति लिख सकते हैं नए कृषि उपकरण। इस प्रकार हम यह जो संजाल है पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरी कृति दी गई है, कृति पूर्ण करो। 2 अंकों के लिए यह भी गांव संबंधी सरकारी परियोजना, गांव के संबंधी 2 परियोजनाओं का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, वह हमें लिखनी है। तो पहली जो परियोजना थी वह ग्राम सड़क योजना, और दूसरी जो है निर्मल ग्राम योजना। 2 अंकों के लिए हम यहाँ गद्य खंड की सहायता से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला विभाग दिया है दोस्तों, पद्य विभाग। पद्य विभाग में प्रश्न दूसरा, और उसमें पहली कृति दी है, हवा का हमारे जीवन में महत्व लिखो। दोस्तों, हवा का महत्व हमें एक वाक्य में लिखना है। 1 अंक के लिए यह सवाल है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, हवा के कई उपयोग हमें मालूम है, उसमें से कौन सा भी एक उपयोग हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हवा के कई उपयोग है, हवा से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो इस प्रकार हम हवा का महत्व यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा सवाल है, गुलाब के फूल का वर्णन करें। दोस्तों, यहाँ पे गुलाब का फूल दिया है, हम सब ने गुलाब का फूल देखा है, उसका वर्णन हमारे शब्दों में हमें करना है। 1 अंक के लिए यह सवाल दिया है। तो उसके बारे में हम अपना अनुभव यहाँ पे लिख सकते हैं। गुलाब के बारे में जो भी हमारे ख्याल है वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार गुलाब के फूल का पौधा कांटेदार होता है, हम सबको मालूम है कि वह कांटेदार होता है। गुलाब का फूल लाल, सफ़ेद या गुलाबी भी होता है। दुनिया के खूबसूरत फूलों में गुलाब के फूल को माना जाता है। यह एक सुगंधित फूल है। तो इस प्रकार हम गुलाब के फूल के बारे में 2 या 3 वाक्यों में यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरी कृति यहाँ पे दी है, अपनी पसंदीदा कविता की 5 पंक्तियाँ लिखो। दोस्तों, यहाँ पे 1 अंक के लिए जो भी तुम्हारी पसंदीदा कविता होगी उसके यहाँ पे 4-5 पंक्तियाँ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस प्रकार कविता की 5 पंक्तियाँ हम लिख सकते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत हो तू मेरा, तेरा ही नाम गाऊं।
जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो इस प्रकार दोस्तों यह भी काव्य पंक्तियाँ आप इसमें लिख सकते हो, या फिर आपको जो पसंद आए वह किसी भी काव्य में से, कविता में से, पद्य में से आप 5 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। उसके बाद अगला विभाग यहाँ पे दिया है व्याकरण विभाग। प्रश्न तीसरा, उसमें पहली कृति दी है, अधोरेखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। 1 अंक के लिए यहाँ पे एक वाक्य दिया है, चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे जो शब्द आया है चाचा, इसका लिंग बदलकर हमें लिखना है। तो इसका लिंग बदलकर हम लिख सकते हैं, चाची जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार हम उसका वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संज्ञा को उचित जगह पर लिखो। 2 अंकों के लिए यहाँ पे एक तालिका दी गई है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे नीचे चित्र दिए गए हैं और इनकी हमें यहाँ पे उनके बारे में, मतलब जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, समूहवाचक कौन सी है, तो वह हमें मिलानी है। तो जातिवाचक जो संज्ञा है दोस्तों, यहाँ पे हम जो ये इमेज नज़र आ रही है, जो चित्र नज़र आ रहा है कुत्ते का, उसको जातिवाचक संज्ञा से हम जोड़ सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा, यहाँ पे ये देखो जो प्राणी हमें नज़र आ रहे हिरन, वो तो उसके लिए हम समूहवाचक संज्ञा यह यहाँ पे जोड़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे गांधी जी का चित्र है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उसको जोड़ सकते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, यहाँ पे जो मिठाई हमें नज़र आ रही है स्वीट, तो उसके लिए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार 2 अंकों के लिए हम यह जोड़ियाँ जोड़ सकते हैं या तालिका में लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, निम्नलिखित वाक्य से सर्वनाम ढूंढकर लिखो। उसने पौधों को पानी दिया। तो दोस्तों इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है उसे हमें ढूंढ के लिखना है। 1 अंक के लिए उसने, यह सर्वनाम यहाँ पे आया है। उपयोजित लेखन में 2 अंकों के लिए सवाल दिया गया है। प्रश्न चौथा, पहला, नीचे दी हुई कहानी के चित्रों का उचित क्रम लगाओ। तो यहाँ पे दोस्तों 4 चित्र दिए गए हैं, हमें यहाँ पे उसके लिए क्रम लगाना है। तो यह चारों चित्रों का हमें ध्यान से यहाँ पे चित्र को देखना है और देखने के बाद उसका उचित क्रम लगाना है। ये कहानी हम सबको पता है और उसी कहानी की मदद से इसका क्रम हमें लगाना है। दोस्तों यह जो पहला चित्र दिख रहा है, नज़र आ रहा है, इसे हम पहला क्रमांक देने वाले हैं, क्योंकि यह शुरुआत में जो कृति हुई है इस कथा में, वही 1 नंबर इसे हम देंगे। उसके बाद दूसरा जो चित्र है तो यह रहेगा, वहाँ पर वह जाल बिछाने के बाद वहाँ पर पंछी आते हैं दाने चुगे खाने के लिए। उसके बाद तीसरी जो कृति है दोस्तों, यहाँ पे वह सब खाते हैं दाने वगैरह वहाँ पे। और उसके बाद चौथी जो कृति है तो वह सब पंछी मिलकर उस जाली को वहाँ अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार 4 क्रम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित संवाद लेखन पूर्ण करो। 8वीं कक्षा में एक दूसरे का परिचय कराते हुए छात्रगण और गुरुजी के बीच होने वाला संवाद। 2 अंकों के लिए यह सवाल दिया गया है। छात्र और गुरुजी, इनके बीच में होने वाला संवाद यहाँ पे हमें लिखना है। गुरुजी कहते हैं, नमस्ते छात्रों, आज पाठशाला का पहला दिन है। हम एक दूसरे का परिचय कराते हैं। हम पहले लड़कों से शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी अपना नाम बताकर अपना परिचय दे। राकेश पहला छात्र है, तो राकेश यहाँ पे परिचय देता है, मेरा नाम राकेश है, मैं इस विद्यालय में नया हूँ। गुरुजी उसका स्वागत करते हैं, आपका विद्यालय में स्वागत है। श्यामला उसके बाद छात्रा, मैं श्यामला हूँ, इस विद्यालय में 5वीं कक्षा से पढ़ रही हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पे हम संवाद भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे जो कसौटी दी गई थी उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। सभी सवाल, सभी कृतियाँ यहाँ पे हल की है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी भूलेगा मत, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। धन्यवाद।